हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लाइमेटिक डिवीज़न में टेम्परेट क्लाइमेट को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रॉपिकल क्लाइमेट बताया था आप लोगों को। आज टेम्परेट क्लाइमेट की बारी। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है और कौन कौन से रीजन में वर्ल्ड के टेम्परेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट का सारा क्लासिफिकेशन आज हम लोग जानेंगे और उसको मैप में भी देखेंगे कि मैप में कहाँ कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट, ये टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि शीतोष्ण जलवायु, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है केवल अंटार्कटिका को छोड़ के। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी अक्षांशीय विस्तार, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सेम चीज़ दक्षिणी अक्षांश में भी है। ठीक है, यहाँ पे सारे तरह के सीज़न यानी सारे ऋतुएं यहाँ पे मिलती हैं। ऑटम, विंटर, रेन, स्प्रिंग, मतलब ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा हो गया, शीत हो गया, बसंत, पतझड़, सब यहाँ पे सारे तरह के सीजन्स टेम्परेट क्लाइमेट में यानी शीतोष्ण जलवायु में मिलते हैं। अब इसका हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। तो टेम्परेट क्लाइमेट को फर्दर डिवाइड किया गया है वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट में, यानी कि गर्म शीतोष्ण जलवायु और शीत शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, और इसको भी आगे डिवाइड किया गया है ईस्टर्न मार्जिन पे और वेस्टर्न मार्जिन पे, और कूल को भी सेम पे ईस्टर्न और वेस्टर्न पे डिवाइड किया गया है, और सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब सबको जानते हैं। तो टेम्परेट क्लाइमेट का जो ये डिवीज़न है, इसमें वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन को सबसे पहले समझते हैं हम लोग। तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इसको हम लोग चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो ये चाइना वाले रीजन में भी पाया जाता है। तो चाइना के नानकिंग वाले रीजन में, पराग्वे में, उरुग्वे में जो कि साउथ अमेरिका में है, फिर ऑस्ट्रेलिया के वेल्स में, साउथ ईस्ट अमेरिका में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट हम लोग को मिलता है। इसका स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे समर वेट होता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और शीत ऋतु जो है वो शुष्क रहता है, यानी विंटर ड्राई रहता है। अब हम लोग जानते हैं टेम्परेट क्लाइमेट का ये जो ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये वर्ल्ड में कहाँ पे मिलता है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट दिया हुआ है। तो जैसे चाइना का नानकिंग वाला रीजन था, फिर ऑस्ट्रेलिया का वेल्स वाला रीजन, यहाँ पे जैसा जैसा उसमें मेंशन था वो सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ल्ड मैप में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन यानी कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। तो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो है वो, उसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन में जो वर्षा है यानी जो रेनफॉल है, वो बारिश होता है सर्दी में, यानी कि ठंड के मौसम में वहाँ पे वर्षा होती है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद आता है कि इसका जो रीजन है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, तो मेडिटेरियन रीजन के पास से होगा। फिर सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया, केप टाउन अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इस तरह का जलवायु पाया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो अपने खट्टे फलों के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी साइट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, लाइम, ग्रेप फ्रूट, ETC जो भी खट्टे फल हैं, ज़्यादातर इसी रीजन में उगते हैं। नेक्स्ट आता है, अच्छा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, उसको देख लेते हैं। तो ये है हम लोग का मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेजरली ये मेडिटेरियन रीजन के पास है। उसके बाद इस साइड में केप टाउन, यहाँ पे सेंट्रल चिली, यहाँ पे इस सारे रीजन में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन यानी कि शीतोष्ण पूर्वी किनारा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट।
लॉरेंस बिश्नोई वाला, नहीं लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं इसको। और ये लॉरेंस क्लाइमेट जो है वो हम लोग का इन रीजन्स में पाया जाता है। इसमें आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और एशिया के ईस्टर्न कोस्ट लैंड, जिसमें आ जाएगा नॉर्थ चाइना, कोरिया, जापान, मंचूरिया। ठीक है। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे विंटर ड्राई होता है और समर वेट होता है। ये तो नॉर्मल था, चाइना टाइप में भी था। यहाँ पे ये रीजन जो है वो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बीच का रीजन है। और यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो जलवायु है वो थोड़ा सा फॉगी जैसा है, यानी यहाँ पे बाष्प बनते रहता है और कुहासा वाला क्लाइमेट है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब इसको देखते हैं कहाँ पे है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टलैंड पे और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में इसका लोकेशन है मेनली। नेक्स्ट आता है हम लोग का कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जिसको हम लोग ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं। तो कूल टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण पश्चिमी किनारा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मेनली पाया जाता है हम लोग का यूरोपियन साइड में, जिसमें आ जाएगा आपका फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, वेस्टर्न नॉर्वे, आइबेरियन कंट्रीज़, कोलंबिया, साउथ चिली, तस्मानिया और ब्रिटेन के पार्ट में ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ठीक है। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमेशा वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं, यानी कि वो विंड जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आप लोग देखिए, ये पूरे वर्ल्ड मैप में यूरोप वाला पार्ट, ब्रिटेन वाला पार्ट मेनली ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट से वहाँ पे वैसा क्लाइमेट मिलता है। फिर साउथ चिली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है और तस्मानिया सी में भी थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु को हम लोग स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं। यहाँ पे स्टेपी का स्पेलिंग गलत है, STEPPE, ये होता है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अच्छा, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट का स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पे जो हम लोग का ये एक तरीके का घास का मैदान है। ठीक है। और यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है और एक्सट्रीम वार्म होता है। मतलब यहाँ पे डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मेनली टेम्परेट रीजन में ही पाया जाएगा। तो इन रीजन्स में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज घास के मैदान हैं वो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप या स्टेपी टाइप है। फिर साउथ अमेरिका का पम्पास, साउथ अफ्रीका का विल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटेबरी, यूरेशिया, यूरोप और एशिया का स्टेपी और हंगरी का पुश्ताज, ये टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, जिसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और उसके यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये है हम लोग का स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, यानी कि ग्रासलैंड वाला रीजन। ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का हो गया प्रेरीज, फिर हो गया प्रेरीज, फिर इसका हो जाएगा वेल्ड, फिर यहाँ पे स्टेपी, ये पुश्ताज, फिर यहाँ पे हो गया डाउन्स। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आता है कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल को हम लोग साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं और इसको हिंदी में कहा जाएगा शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है। ये टुंड्रा और ग्रासलैंड वाले रीजन के बीच में ये जलवायु पाया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है वो लगभग टाइम माइनस में रहता है, यानी 0 डिग्री में बर्फ़ जम जाता है, उससे भी कम में यहाँ पे
हम लोग का टेम्परेचर रहता है साइबेरियन टाइप में। और इसका लोकेशन हम लोग अगर देखें तो देखिए आप लोग ईस्टर्न कोस्टलैंड वाले रीजन में, एक मिनट, हाँ इसका रीजन डिस्कस नहीं किए थे। तो साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मॉस्को, कनाडा और कॉन्टिनेंटल यूरोप में पाया जाता है। इसका लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये देखिए वर्ल्ड मैप में इसका लोकेशन इधर, और ये पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, पोलर क्लाइमेट। तो हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट पढ़ लिए थे और आज क्लाइमेटिक डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा। ट्रॉपिकल क्लासिफिकेशन हो चुका है, टेम्परेट भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट में आता है पोलर। पोलर ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसको इसी वीडियो में मर्ज कर दिए। तो आर्कटिक क्लाइमेट या पोलर क्लाइमेट जो होता है वो पोल्स पे पाया जाने वाला क्लाइमेट है, और इसका रीजन नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। ये रीजन जो है वो मोस्टली स्नो कवर्ड होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो पाया जाता है, मॉसेस, लाइकेन, ये सारी चीज़ें। ज़्यादा ग्रीनरी होता नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, -35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है, और मैक्सिमम गर्मी में भी जो टेम्परेचर जाता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर, शॉर्ट एंड कूल समर, मतलब लगभग टाइम विंटर ही रहता है। कूल समर भी क्या हो गया, ठंडा गर्मी थोड़ी होता है, कूल समर होता है। यानी कि पोलर रीजन में मेनली क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और ये पोल वाले रीजन में मिलता है, तो दोनों साइड पोल के, ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में, मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में पोलर क्लाइमेट मिलता है। तो इसके साथ हम लोग का ख़त्म होता है टेम्परेट क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।